दोस्तों, रमजान के महीने में अल्लाह ने हर नेक काम करने के बदले बहुत बड़ा सवाब अपने बंदों के लिए इकट्ठा कर रखा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से करें और अल्लाह से खूब दुआ मांगे, क्योंकि रोजे की हालत में मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह के यहाँ कभी रद्द नहीं होती। दोस्तों, दुआ मांगने से पहले आप कुछ अरबी दुआ पढ़े, जैसे सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ और जो भी आपको छोटी दुआ याद हो उन्हें पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करें। अगर हो सके तो रोजा इफ्तार से पहले अल्लाह से दुआ जरूर मांगे। उस वक्त की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। लेकिन अफसोस है कि हम इफ्तार के वक्त अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, कोई खाना बनाने में, कोई मोबाइल में तो कोई किसी काम में, और इतने कीमती वक्त को जाया करते हैं। तो आप भी इंशाअल्लाह वादा करें कि इस बार अल्लाह से इफ्तार के वक्त रोजाना दुआ करेंगे, क्योंकि इस वक्त अल्लाह से जो भी जायज दुआ मांगी जाए वो जरूर कबूल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रमजान में जो इफ्तार के वक्त दुआ मांगनी चाहिए। 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कहकर फिर अल्लाह की तारीफ बयान करे। ए अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा गफूर रहीम है। ए सातों जमीन और सातों आसमान के मालिक, ए बादशाह के बादशाह, ए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले। ए अल्लाह, तूने ही जमीन को बिछाया है, तूने ही आसमान को बगैर सतून के बुलंद किया है। ए अल्लाह, तेरे सारे मुबारक नामों के तू फैल से दुआ करते हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें वो बदबख्त इंसान न बना कि रमजान गुजर जाए और हमारी मगफिरत न हो। ए अल्लाह, हमें रमजान के महीने में कसरत से इबादत, कुरान की तिलावत और जिक्र अज़कार की हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, वो चीज़ें जिनके लेने का हम इरादा करते हैं मगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं, तो आप उसकी मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दीजिए और उसका ख्याल भी निकाल दीजिए। जो चीज़ें हम नहीं लेना चाहते मगर वो हमारे लिए बेहतर है, तो आप उसकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दीजिए और वो चीज़ हमारे लिए खैर मुकद्दर फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें दोनों जहां में कामयाबी नसीब फरमा, दोनों जहां की इज्जत हमें अता फरमा। ए अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते और तेरे कहर और अजाब के रास्ते से हटाकर सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें ईमान पर ही जिंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिल को अपनी और अपने हबीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। ए अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में जितनी तेरी नेमतें, रहमतें और बरकतें हैं वो हम सबको भी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमने हंसी मजाक में भी जो गुनाह किए हैं उन्हें माफ कर दे, क्योंकि तू बड़ा बख्शने वाला है। हमने रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जानकर अनजाने में, छुपकर या दिखाकर जो भी गुनाह किए हैं तमाम सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा। ए अल्लाह, हमने तेरी जमीन के जिस हिस्से पर भी गुनाह किए हैं जमीन को बुला दे, फरिश्तों को भी बुला दे और हमारे नामे अमाल से भी मिटा दे। ए अल्लाह, मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब फरमा और शहादत का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह, हमारा हिसाब किताब बड़े बड़े सहाबाओं, अंबियाओं और औलियाओं के साथ फरमा। बेशक तू ही दुआ को सुनने वाला है। ए अल्लाह, हमसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो आता है। तू अपने करम से हमें सब कुछ अता फरमा। ए अल्लाह, तमाम मुसलमानों को रमजान के रोजे रखने की ताकत और हिम्मत अता फरमा और इन रोजों की अहमियत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, हमें शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जबान और तेरी याद में रोने वाली आंखें अता फरमा। ए अल्लाह, हमें हर हाल में तेरा शुक्र अता करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, मौत के बाद की हलाकतों से हमें महफूज रख। ए अल्लाह, हमारे ईमान को कामिल ईमान और पुख्ता ईमान बना दे। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स के सर से हमारी हिफाजत फरमा और इस्लाम के दुश्मनों से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम सब पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, रमजान के रोजे, इसकी रहमतें हर किसी को नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें हक बात कहने की, हक बात सुनने की और हक को लेकर आलम में फिरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे अमाल की, ईमान, इखलाक की और मुआशरे की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो तू अपने नेक और भले बंदों को दिया करता है वो हमें भी अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान की हकीकत हमारे दिलों में राशिक फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना, रियाकारी, तकब्बुर और तमाम बुराई को खत्म करके दिल को पाकीज़ा फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों से भी बड़ी तेरी रहमत है, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह बख्श दे। ए अल्लाह, तुझसे मांगने का जो बेहतर तरीका वो हमें भी अता फरमा। ए अल्लाह, तुझसे मांगने की लज्जत हमें भी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें नमाज पढ़ने की और दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे फजर के नमाजियों की तादाद जुम्मे की नमाजियों के बराबर कर दे।
اے اللہ ہمیں تقوی کا توسع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو بڑا کارساز ہے، ہمارے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، والدین کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے اب تک جو بھی نیک کام کیے ہیں ان کے واسطے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جس طرح کسی بھکاری کو 1 روپے دینا آسان ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کو ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو راضی ہوتا ہے اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس وقت میں جو کام کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور دوزخ کی آگ اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد لوگ کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد لوگ غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال دائنے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرانا۔ آمین۔